ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। एडमिशन चैप्टर में लास्ट आपके इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आज मुझे करवाना है। उसकी इमेज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मेथड इक्वल्स टू मिसिंग वैल्यूज या टॉपिक इक्वल्स टू मिसिंग वैल्यूज। ये मिसिंग वैल्यूज वाले क्वेश्चन है एंड सीबीएसई में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, जैसे ललित एंड मुकुल, पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है एंड फिर आंसर भी लिखा हुआ है, पर आंसर में कुछ वैल्यूज मिसिंग है। तो मिसिंग वैल्यूज हम कैसे फाइंड करेंगे वो मुझे बताना है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी वो मुझे बताना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने जो आपकी मिसिंग वैल्यूज हैं जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है उतना मैंने पहले से ही टाइप कर लिया है ताकि मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो। एंड जो मिसिंग वैल्यूज है वो मैंने नहीं लिखी है, ठीक है। मिसिंग वैल्यूज भी मैंने यहाँ पे ब्लैंक रहने दिए, सेम जैसे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ललित एंड मुकुल आर द पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 6,50,000 एंड 5,50,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब ललित एंड मुकुल दोनों का कैपिटल जो है वो दिया हुआ है 6,50,000 एंड 5,50,000। फिर आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है दे एडमिट चेतन एज ए न्यू पार्टनर विथ 1/4 शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। मतलब यहाँ पे चेतन का जो शेयर है, फ्यूचर का शेयर, वो आपको दिया हुआ है एंड फिर यहाँ पे कैपिटल एंड गुडविल की जो जनरल एंट्रीज हैं वो आपको करनी है। सबसे पहले तो ओल्ड गुडविल, सॉरी ओल्ड गुडविल नहीं, ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू नॉट गिवन। तो जब भी क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो नहीं दिया हुआ होता है तब हम अज्यूम करते हैं कि ओल्ड रेशियो 1:1 है, मतलब ओल्ड रेशियो इक्वल है, ऐसा मैं अज्यूम करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो की जो वैल्यू है वो नहीं दी हुई। अच्छा, दूसरा यहाँ पे जो न्यू पार्टनर है, ठीक है, न्यू पार्टनर, ये वर्किंग नोट्स है, इस टाइप के क्वेश्चंस में वर्किंग नोट्स कंपलसरी होते हैं। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर है हमारा चेतन एंड चेतन का आपको शेयर दिया हुआ है 1/4। ये चेतन का शेयर है 1/4। चेतन इक्वल्स टू 1/4। ओके, अब ये जो है ये है केस ए, ठीक है। सबसे पहले तो अगर मैं रेशियोज की बात करूं तो ये केस ए है क्योंकि यहाँ पे आपको ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का रेशियो दिया हुआ है, आगे और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई। तो सिर्फ केस ए में, मैं यहाँ पे वापस से बोलूंगा, ये मैं पहले भी बहुत बार समझा चुका हूँ, सिर्फ केस ए में ओल्ड रेशियो एंड जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो इक्वल होता है। उसके आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, फिलहाल मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं बहुत बार बता चुका हूँ इसके पहले, पर आप कैलकुलेशन करके भी चेक कर सकते हो। केस ए में ओल्ड रेशियो एंड जो सेक्रीफाइस रेशियो है वो इक्वल होता है, ठीक है। सिर्फ केस ए में, ओनली इन केस ए ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस रेशियो। ओके, ओल्ड रेशियो इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस रेशियो, सिर्फ केस ए। अच्छा, नॉर्मली इसमें न्यू रेशियो पूछा तो नहीं हुआ है एंड न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए भी नहीं बोला हुआ है ना, हमें न्यू रेशियो इस क्वेश्चन में काम आएगा, पर फिर भी क्योंकि केस ए में ट्रिक से आप डायरेक्टली न्यू रेशियो फाइंड कर सकते हो, ट्रिक वो मैंने आपको सिखाई है कैसे, ठीक है। सबसे पहले तो ये 1/4 है, इसको माइनस कर दो, 4 - 1 कर दो तो 4 - 1 होता है 3। फिर ये 3 को ओल्ड रेशियो के न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये 3 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3 ये वाले 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 1 = 3, फिर 3 1 = 3 एंड फिर ये 1 और 1 को प्लस कर दो, 1 और 1 को प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 2। तो यहाँ पे आएगा 3:2, मतलब 3/8, 3/8, यहाँ पे भी आएगा 3/8 एंड यहाँ पे आएगा 2/8। ये इसका न्यू रेशियो आ गया, कोई काम का नहीं है, हमारे काम का ये है सेक्रीफाइस रेशियो एंड ओल्ड रेशियो, ये हमारे काम का है। अच्छा, दूसरा इस क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे पहले तो जो सबसे इजीएस्ट पॉइंट है वो कंप्लीट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट 6,50,000, फिर लिखा हुआ है टू चेतन्स कैपिटल, क्वेश्चन मार्क। बैंक अकाउंट डेबिट लिखा हुआ है 6,50,000 एंड टू चेतन्स कैपिटल में आपको यहाँ पे दिया हुआ है 6,50,000, ठीक है। एक अमाउंट मिसिंग है। अब ऑब्वियसली 6,50,000 अगर डेबिट हुआ है तो 6,50,000 क्रेडिट भी होगा,
ठीक है, इसमें तो बिल्कुल हमें दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, और जिससे थोड़ी बहुत अकाउंट्स भी आती है वो भी ये कर लेगा। 6,50,000 डेबिट हुआ है तो 6,50,000 ऑब्वियसली क्रेडिट होगा। ब्रैकेट में यहाँ पे नरेशन में लिखा हुआ है बीन अमाउंट ऑफ कैपिटल बॉट बाय चेतन। चेतन के कैपिटल के पैसे हैं, ठीक है, चेतन के ये कैपिटल के पैसे हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है चेतन क्वेश्चन मार्क अकाउंट डेबिट। आप मैं भी लिख देता हूँ चेतन क्वेश्चन मार्क अकाउंट डेबिट टू ललित कैपिटल अकाउंट टू मुकुल्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे क्वेश्चन नरेशन मैंने कॉपी नहीं किया है, नरेशन मैं ऊपर से रीड कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है चेतन शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। मतलब ये चेतन का प्रीमियम फॉर गुडविल है, एंड चेतन का प्रीमियम फॉर गुडविल ऑब्वियसली हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब ये 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में कहीं पे भी ना प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट दी हुई है ना गुडविल की अमाउंट दी हुई है, तो हम खुद से कैलकुलेट करें। तो सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन में ये जो गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका मैं अभी सिखाने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ गुडविल, ये सिर्फ इस टाइप के क्वेश्चन में लगता है, ठीक है। ये गुडविल चैप्टर में भी नहीं दिया हुआ था, वो ये न्यू फॉर्मूला है जो यहाँ पे आपको काम आएगी, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे गुडविल इक्वल्स टू टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, ठीक है। ये फॉर्मूला गुडविल चैप्टर में भी नहीं बताई हुई थी, पर वो इस सब में काम आएगी, ये रूल्स में लिख लेना, ठीक है। गुडविल इक्वल्स टू टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, रूल्स में लिख लेना, ओके। ये फॉर्मूला गुडविल चैप्टर में भी नहीं दी हुई है, यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसको यूज करके हम स्टार्ट करते हैं पहले गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा टोटल कैपिटल। अब टोटल कैपिटल भी कैसे फाइंड करें तो उसका भी मेथड है, ध्यान दो। इसको मैं मिटा देता हूँ सबसे पहले, वर्किंग नोट्स में यहाँ पे साइड में करते जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो चेतन का कैपिटल दिया हुआ है, चेतन कैपिटल वो दिया हुआ है आपको ₹6,50,000। क्वेश्चन में बोला हुआ है, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि चेतन जो है वो 1/4 शेयर लेके आया, ठीक है। चेतन 1/4 शेयर लेके आया, ओके। ये चेतन का कैपिटल है 6,50,000 एंड चेतन कितना शेयर लेके आया 1/4। अच्छा, तो अगर चेतन का कैपिटल 1/4 है तो टोटल कैपिटल कितना होगा 1 होगा, ठीक है। टोटल कैपिटल कितना होगा 1, तो टोटल कैपिटल इक्वल्स टू अमाउंट मेरे को पता नहीं, अमाउंट मैं कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। पर टोटल कैपिटल इतना मेरे को पता है कि टोटल कैपिटल होगा 1, ठीक है, क्योंकि चेतन अगर 1/4 लेके आए तो टोटल कैपिटल होगा 1, ठीक है। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, सिर्फ 6,50,000 अपनी जगह पे ही रहेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल कैपिटल इक्वल्स टू 6,50,000 और 1/4 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवाइड बाय 1/4। इसके नीचे आगे इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा टोटल कैपिटल इक्वल्स टू 6,50,000 एंड डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/1, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा रुपीज, साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं, 6,50,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 26 लाख रुपीज, ये हमारा टोटल कैपिटल है, ठीक है। ये हमारा टोटल कैपिटल है 6,26 लाख रुपीज। अच्छा, अब ये तो टोटल कैपिटल है, अब मैं ये भी कैलकुलेट कर लेता हूँ कि हमारा एक्चुअल कैपिटल कितना है, ठीक है। वो भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं एक्चुअल कैपिटल। अब एक्चुअल कैपिटल में ललित का कैपिटल आएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ललित कैपिटल प्लस उसमें मुकुल का कैपिटल भी आएगा, ठीक है, जो दूसरा पार्टनर है मुकुल्स कैपिटल, एंड उसमें जो नया पार्टनर आया चेतन उसका भी कैपिटल होगा, चेतन कैपिटल। तीनों का कैपिटल प्लस करेंगे तो हमारा जो एक तरीके से एक्चुअल कैपिटल है वो आ जाएगा, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्चुअल कैपिटल इक्वल्स टू ललित का कैपिटल, यहाँ पे क्वेश्चन में से देख लेते हैं। ललित का कैपिटल है 6,50,000, 6,50,000 प्लस मुकुल का कैपिटल है 5,50,000 रुपीज, 5,50,000 प्लस चेतन का जो कैपिटल है वो भी 6,50,000 ही। इन तीनों का कैपिटल प्लस कर देंगे तो हमारे एक्चुअल कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्चुअल कैपिटल इक्वल्स टू नीचे 6,50,000
प्लस 5,50,000 प्लस 6,50,000, तो इसका आंसर आ रहा है 18,50,000 रुपीज, 18,50,000। ये हमारा एक्चुअल कैपिटल है, ठीक है। अब जो दोनों का डिफरेंस है, टोटल कैपिटल है 26 लाख एंड एक्चुअल में हमारा कैपिटल है 18,50,000। तो जो दोनों का डिफरेंस है वो हमारे गुडविल की वैल्यू होगी। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, गुडविल इक्वल्स टू, फॉर्मूला तो मैंने लिखी हुई है पहले से ही, यहाँ पे लिखूंगा मैं टोटल कैपिटल है 26 लाख माइनस अभी एक्चुअल कैपिटल है 18,50,000। तो जो दोनों का डिफरेंस है माइनस करके पता चल जाएगा 26 लाख माइनस 18,50,000। इसका आंसर आ रहा है 7,50,000 रुपीज। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7,50,000। ये हमारे गुडविल की वैल्यू आ गई। मतलब 4 अमाउंट लिखनी है, उसके लिए इतनी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ रही। एंड जब इस टाइप के मिसिंग वैल्यूज वाले सम पूछते हैं तो उसमें वर्किंग नोट्स के मार्क्स होते हैं। मतलब ये अगर कैलकुलेशन आप शो नहीं करोगे तो उसके मार्क्स कटेंगे आपके, ठीक है। आंसर आपको कैसे लिखना है, आंसर में जो अमाउंट्स आपको दी हुई है क्वेश्चन में वो भी लिखनी है, एंड जो अमाउंट्स नहीं दी हुई है वो भी, मतलब पूरा कॉपी करना है आपको। ओके, सिर्फ जो मिसिंग अमाउंट्स वगैरह है उनको अंडरलाइन कर दो या उसके ऊपर बॉक्स बना दो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि आपको पता चले, टीचर को चेक करने के टाइम पता चले कि आपने जो मिसिंग अमाउंट है वो लिखी है। एंड वर्किंग नोट्स तो ऑब्वियसली वो लिखने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे अभी फिलहाल तो गुडविल की वैल्यू आई है। अब प्रीमियम फॉर गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल इक्वल्स टू, गुडविल है 7,50,000 मल्टीप्लाई बाय जो चेतन है उसका शेयर है 1/4, ठीक है। तो चेतन को 7,50,000 का 1/4 मतलब 1,87,500 रुपीज देने पड़ेंगे। अब ये 1,87,500 रुपीज जो है वो चेतन लेके आएगा सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1,87,500। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी पूछा हुआ है कि चेतन के कौन से अकाउंट में हम ये पैसा डेबिट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे मैं पहले आंसर बता देता हूँ। चेतन के करंट अकाउंट में से ये पैसा डेबिट होगा एंड ललित एंड मुकुल के कैपिटल अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर होगा। अगर आपको नहीं पता चला तो ये नेट इफेक्ट मेथड है, इसको हम नेट इफेक्ट मेथड बोलते हैं, ठीक है। जिसमें पार्टनर अपना कैपिटल का पैसा, सॉरी प्रीमियम का पैसा, पार्टनर अपना प्रीमियम का पैसा कैश में नहीं लेके आता है, मेथड नंबर 2, ठीक है। ये वो वाली मेथड है। अब इसमें मैंने यहाँ पे चेतन का करंट अकाउंट क्यों डेबिट किया उसका एक रीजन है, ठीक है। वो जब मैं आगे आपको कैपिटल कंडीशन सिखाऊंगा तब ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। होता क्या एक्चुअली, मैंने रूल्स में भी मैं यही लिखवाता हूँ चेतन, अगर मैं रूल समझा रहा होता तो मैं यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ही लिखता, ओके। क्योंकि इसके कैपिटल अकाउंट में से जब ये पैसा प्रीमियम का नहीं लेके आएगा तो इसके अकाउंट में से पैसे कटेंगे एंड दूसरे के अकाउंट में जिसने बलिदान दिया है उसके अकाउंट में पैसे हम ट्रांसफर करेंगे। नॉर्मली ऐसा होता है। पर कैपिटल कंडीशन में क्या है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है अगर आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखोगे तो। वो जब मैं कैपिटल कंडीशन समझाऊंगा तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। इसीलिए फिलहाल यहाँ पे करंट अकाउंट ही रहने दो, ओके। जब टाइम आएगा जब मैं कैपिटल कंडीशन एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कैपिटल कंडीशन जब समझाऊंगा तब वो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 1,87,500 उसके दो पार्ट्स होंगे। 1,87,500 मल्टीप्लाई बाय 1/2, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही, तो ये आ रहा है 93,750 एंड सेम 1,87,500 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 93,750, ठीक है। तो ये दो अमाउंट्स, ये तीनों अमाउंट्स एक्चुअली हमने फाइंड की। इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं ताकि आपको पता चले कि ये अमाउंट्स हमने फाइंड की, ओके। ये अमाउंट हमने फाइंड, ठीक है। ये बहुत इजी सा सम है, मैं इसको बिल्कुल भी टिपिकल नहीं समझूंगा, बिल्कुल बेसिक सम है ये, ओके। इसमें क्योंकि सारी जो मेन मेहनत है वो करके दी हुई है। वैसे नॉर्मली जो मैंने आपको रूल समझाए हैं, आप सिर्फ इतना क्वेश्चन पढ़ के ये जर्नल एंट्रीज भी खुद से कर सकते हो, ठीक है। वो आपको आनी चाहिए, मैंने रूल समझाए हैं आपको सारे, ठीक है। पर यहाँ पे आपको जर्नल एंट्रीज करके दी हुई है, अमाउंट फाइंड करनी है सिर्फ, तो ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। मैं एक बार पूरा शो कर देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये उसकी मिसिंग वैल्यूज, ठीक है। पहले मिसिंग वैल्यूज वगैरह लिख लो पॉज करके एंड पूरा सम जर्नल एंट्रीज के साथ लिखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मिसिंग वैल्यूज लिख दो, मार्क्स नहीं मिलेंगे।
उसके बाद ये वर्किंग नोट्स जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके भी मार्क्स हैं। कभी कभी 8 मार्क्स के लॉन्ग सम की जगह पे ऐसे लॉन्ग सम मिसिंग वैल्यूज वाला भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये पूरे वर्किंग नोट्स है, पॉज करके लिख लेना। ठीक है, पॉज करके लिखते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और मिसिंग वैल्यूज वाला सम है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। ये भी मिसिंग वैल्यूज वाला सम है, ये मुझे करवाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 मिसिंग वैल्यूज वाला ये भी। यहाँ पे आपको पूरा लॉन्ग सम दिया हुआ है एंड बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन। यहाँ पे आपको लॉन्ग सम दिया हुआ है एंड मिसिंग वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो मैंने पूरा कॉपी कर लिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड उसके नीचे बैलेंस शीट। जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना आपको वो मैंने पूरा कॉपी कर लिया है, सिर्फ मिसिंग वैल्यूज की जगह पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा देखना सॉल्व करने में। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मेरे को ये क्वेश्चन की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पूरा क्वेश्चन ही कॉपी कर लिया। ठीक है, बस मैंने इमेज डाल दिया। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर कुछ डेबिट साइड पे दिया हुआ है मतलब आपका लॉस है, एंड रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड पे अगर कुछ दिया हुआ है मतलब वो हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको डेबिट साइड पे दिया हुआ है टू मशीनरी, मतलब मशीन की वैल्यू ऑब्वियसली कम हो गई होगी, मशीन की वैल्यू कम हो गई होगी मतलब लॉस हुआ होगा, इसीलिए यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जाऊंगा बैलेंस शीट में एंड मशीनरी। ठीक है, ये रहा आपको क्वेश्चन में ऐसे ब्रैकेट में दिया हुआ है मशीनरी 4 लाख रुपए एंड फिर 40,000 रुपीज उसमें से माइनस किया हुआ है। ठीक है, मतलब ये 40,000 रुपीज जो है ये हमारे लॉस की अमाउंट है। ठीक है, ये 40,000 रुपीज लॉस है हमारा। मैं ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे मशीन में मैं लिखूंगा 40,000 लॉस, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जो अमाउंट हम फाइंड करेंगे उसके हाईलाइट कर देंगे। सेम गोज विद स्टॉक, स्टॉक की भी अमाउंट यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको डेबिट साइड पे दी हुई है, मतलब स्टॉक की वैल्यू में भी कुछ लॉस हुआ होगा। तो यहाँ पे बैलेंस शीट में जाएंगे, स्टॉक की वैल्यू में जाएंगे, ये रहा स्टॉक में भी आपको 1 लाख रुपए दिया हुआ है माइनस में 1 लाख 5 लाख स्टॉक की वैल्यू, इसमें से 1 लाख माइनस किया है, 4 लाख रुपए आउटर कॉलम में लिखा है। ठीक है, तो ये स्टॉक में से माइनस हुआ है एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा क्योंकि लॉस है हमारा 1 लाख। आपको आंसर में कैसे लिखना है क्योंकि इस टाइप का सम 8 मार्क्स में भी दे सकते हैं। ओके, किस्मत अच्छी होगी तो ऐसा सम आ जाएगा। ये बहुत इजी है, आपको पूरा जैसे मैंने पूरा कॉपी किया पहले, मैंने आपको भी वैसे ही कॉपी करना पड़ेगा। अगर आपको बोर्ड के एग्जाम में आ जाता है या आपके स्कूल के एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो पूरा क्वेश्चन आपको कॉपी करना है जैसे मैंने कॉपी किया है। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर बैलेंस शीट, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे ही मैंने पूरा A to Z डिट्टो कॉपी किया है। उसके बाद जो मिसिंग वैल्यूज है वो जैसे मैं अभी बता रहा हूँ ऐसे फाइंड करो। ओके, अकाउंट बाय अकाउंट, टोटल तो इन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, बिल्डिंग भी दिया हुआ है इन्होंने क्रेडिट साइड पे, मतलब बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई होगी। ये चेक करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्डिंग 5 लाख रुपीज एंड क्वेश्चन में बिल्डिंग की अकाउंट प्लस में लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस 1,50,000। ये 1,50,000 प्लस में है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बिल्डिंग अकाउंट पे जाऊंगा, मैं क्रेडिट साइड पे जाऊंगा, 1,50,000 में यहाँ पे लिखूंगा क्रेडिट साइड पे। देख के लिख दिया मैंने, बाकी टैली वैली करने की जरूरत नहीं है, वो क्वेश्चन में करके दिया हुआ है, मेहनत की हुई है क्वेश्चन बनाने में। अच्छा, अब दूसरा यहाँ पे लॉस आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये लॉस आपको दिया हुआ है, अमित का लॉस हुआ है 15,000 रुपए, बीना का लॉस हुआ है 10,000 रुपए। ठीक है, ये हमेशा नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा बनाते हैं, फिर टैली करते हैं एंड फिर इसका जो भी लॉस या प्रॉफिट आता है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लॉस आया तो यहाँ पे हुआ क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा वो डेबिट। ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है टू रिवैल्यूएशन, मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉस ताकि आपको पता चले। ठीक है, तो लॉस की अमाउंट जो है ऑब्वियसली चमन को इसमें से कुछ नहीं मिलेगा, जो भी पैसा मिलेगा वो बीना एंड अमित को ही मिलेगा। लॉस जो भी होगा वो अमित एंड बीना का ही होगा। ठीक है, तो अमित का लॉस है 15,000, बीना का लॉस है 10,000, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्रेडिट साइड पे आपको कुछ अमाउंट्स बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको मिसिंग दिया हुआ है, ओपनिंग वैल्यू एंड उसके बाद आपको यहाँ पे चमन की बैंक अकाउंट का बैलेंस में आपको मिसिंग दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क छोटे लगाया हुआ है, बता देता हूँ। तो ये अमाउंट मिसिंग है। सबसे पहले तो मैं इसके लिए
बैलेंस शीट में जाऊंगा। नॉर्मली क्या होता है, सबसे पहले सोचो कि नॉर्मली हम क्या करते हैं। नॉर्मली हम पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, एंड वही टोटल हम यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखते हैं, फिर उसमें से बैलेंस हम माइनस करते हैं, तो ये हमारी बैलेंस सीडी वाली अमाउंट आती है। फिर वो अमाउंट को हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस शीट में। ठीक है, यहाँ पे ये रहा, बैलेंस शीट में हम ट्रांसफर करते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में उल्टा होगा। इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस दिया हुआ है, अमित का दिया हुआ है 9,45,000, वो मैं यहाँ पे लिखूंगा 9,45,000। नॉर्मली यहाँ पे पहले आता है 9,45,000, फिर हम सामने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इस क्वेश्चन में उल्टा है। दूसरे का दिया हुआ है आपको 3,80,000, वो 3,80,000 भी यहाँ पे मैं लिखूंगा 3,80,000। ठीक है, उसके बाद चमन, चमन में 6 लाख रुपीज, तो भी मैं यहाँ पे लिखूंगा 6 लाख रुपीज चमन में। ठीक है, ये हमने अमाउंट्स तीनों की तीनों अमाउंट्स हमने फाइंड की, तो इसको हम करेंगे हाईलाइट। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद उल्टा सम सॉल्व करेंगे। मैं एरोज भी बना देता हूँ, मैं कुछ एरोज यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, ये अमाउंट पहले टोटल यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, वही टोटल हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, वही टोटल हम यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, आपको एरो दिख रही होगी। एंड फिर उस टोटल में से अमाउंट माइनस करके ऊपर ये वाली अमाउंट फाइंड होगी। ठीक है, तो ये मैंने एरोज बना दी। आप फिलहाल अपने आंसर में भी एरोज ऐसी बनाना जब आप लिखो, ओके, पर एग्जाम में ऐसी एरोज नहीं बनाना, क्योंकि पूरा उल्टा टैली होगा ये सब। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो 15,000 यहाँ पे मैं कर देता हूँ 15,000 एंड 9,45,000 को प्लस, तो इसका आंसर आ रहा है 9,60,000। वही 9,60,000 मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड पे भी लिखूंगा 9,60,000, एंड वही 9,60,000 में से ये जो नीचे वाला 60,000 है, 9,60,000 में से जो नीचे आपको 60,000 दिया हुआ है वो माइनस कर देंगे, तो आपका ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा 9 लाख। नॉर्मली क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ होता है, फिर हम प्रीमियम फॉर गुडविल वगैरह लिखते हैं, फिर प्लस करते हैं 9,60,000 यहाँ पे लिखते हैं, फिर उसमें से 15,000 लॉस माइनस करेंगे, तो ये 9,45,000 आएगा। इस क्वेश्चन में उल्टा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, दूसरा ये है 10,000 प्लस 3,80,000, ऑब्वियसली 3,90,000, वही 3,90,000 हम यहाँ पे लिखेंगे, एंड 3,90,000 में से ये 40,000 में माइनस कर दूंगा, तो आंसर आएगा 3,50,000। ये हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब ऑब्वियसली चमन का ओपनिंग कैपिटल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चमन के अभी जस्ट एडमिशन हुई। अच्छा, अब तीसरा चमन, चमन का यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 लाख। ओके, वो 6 लाख आपको इस साइड में क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, एक जीरो कम लगाया मैंने, मेरी मिस्टेक है। ये 6 लाख यहाँ पे दिया हुआ है, एंड वो बैंक अकाउंट पे लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 लाख। ठीक है, चमन 6 लाख रुपीज जो अपने कैपिटल के लेके आया, आप यहाँ पे लिख देना, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है पर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चमन कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चमन कैपिटल, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। ठीक है, तो बैलेंस शीट में कौन सी अमाउंट मिसिंग है, तो बिल्स पेबल की अमाउंट मिसिंग है, क्वेश्चन में कहीं पे दी नहीं हुई है। उसके बाद ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब बैड डेट रिजर्व की अमाउंट मिसिंग है। ओके, यहाँ पे बाहर डेटर की बाहर वाली अमाउंट भी मिसिंग है, टोटल वगैरह मिसिंग है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिया हुआ था। मैं ऊपर जाऊंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको दिया हुआ है 10,000। वो 10,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा डेबिट, तो वो 10,000 हम यहाँ पे लिखेंगे, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस में 10,000। ठीक है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस 10,000। एंड ये 2 लाख डेटर्स की वैल्यू है, उसपे से 10,000 माइनस करेंगे, तो आउटर कॉलम में आएगा 1,90,000 रुपीज। अच्छा, अब एसेट साइड पे और कोई अमाउंट मिसिंग नहीं है, क्योंकि होती तो इन्होंने क्वेश्चन में दी हुई होती। तो सबसे पहले तो मैं एसेट साइड का टोटल करूंगा। ठीक है, एसेट साइड पे सबसे पहले 6,50,000 प्लस 3,60,000 प्लस 4 लाख प्लस 1,90,000 प्लस 7,50,000। ठीक है, तो ये सब अमाउंट्स मैं यहाँ पे प्लस करूंगा। एसेट साइड का टोटल आ रहा है 23,50,000। यही सेम टू सेम 23,50,000 में कॉपी एंड पेस्ट करूंगा लायबिलिटी साइड पे। ठीक है, 23,50,000।
यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो ठीक है। तो ये 23,50,000 मैंने लिख दिया। अच्छा, अब ये 23,50,000 एसेट साइड से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे भी मैं एरोज वगैरह बना देता हूँ उल्टा, क्योंकि हम ये पूरा उल्टा सॉल्व कर रहे हैं सब। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से ये अमाउंट फाइंड हुई, उसके बाद ये अमाउंट को 2 मिनट, छोटा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये अमाउंट को यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, ठीक है, यहाँ पे। एंड फिर ये 23,50,000 में से जो बाकी के अमाउंट्स आपको दी हुई हैं वो अमाउंट्स हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो बाकी की जो एक तरीके से बिल्स पेबल जो मिसिंग वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो वो एक और एरो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ठीक है, एरो ऊपर जाएगी, ठीक है। ये पूरा आपको ऐसे एरोज फिलहाल बनानी है, एग्जाम में नहीं बनाना। बाकी के अमाउंट्स में माइनस कर देता हूँ। तो 23,50,000 में से 19,25,000 तो इनका कैपिटल है, 75,000 तो इनका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एंड 2,50,000 इनकी क्रेडिटर्स की वैल्यू है। तो सब माइनस मैंने कर दिया, ओके। तो इनकी अमाउंट जो है वो माइनस करने के बाद यहाँ पे इक्वल्स टू, माइनस करने के बाद एग्जैक्टली बिल्स पेबल की अमाउंट आ रही है 1,00,000 रुपए, ठीक है। तो इसको मैंने ये हाईलाइट कर दिया, जो भी मिसिंग वैल्यूज थी वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब मैं एक बार पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ, आपको एग्जाम में पूरा आंसर फिर भी टाइप लिखना पड़ेगा, सॉरी टाइप नहीं लिखना पड़ेगा, ओके। क्योंकि 8 मार्क्स का समय, भले ही देख के लिखने के मार्क्स मिलेंगे, भले ही देख के लिखने के मार्क्स मिलेंगे, पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। मिसिंग अमाउंट्स यहाँ पे इन्होंने 7-8 अमाउंट ही दी हुई थी, ठीक है, पर पूरा देख के लिखना पड़ेगा। मैं पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ, स्टार्टिंग से ही स्क्रॉल कर देता हूँ, चलो ठीक है। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 1 का वर्किंग नोट्स है क्वेश्चन नंबर 1 की, ओके। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 के वर्किंग नोट्स हो गए। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 की जर्नल एंट्रीज, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन मैंने पूरा ही टाइप कर दिया, आपको भी वैसे भी लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट की मिसिंग वैल्यूज पॉज करके लिखते जाना, कैपिटल अकाउंट की मिसिंग वैल्यूज एरोज वगैरह बनाना, एग्जाम में आप समझ में आए कि कैसे कैलकुलेशन हुई थी, एंड उसके बाद ये बैलेंस शीट, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया।